ये इसी नोटिस को अगर हम आगे पढ़े तो नो डेमोलिशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट अ प्रायर शो कॉज नोटिस। इसमें भी बड़ा हो रहा है ना कि देखिए पहले तो बिना नोटिस के ही योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा था, अब तो कहा जा रहा है कि 15 दिन की मोहलत दी जाए, फिर वो नोटिस जो है वो सोशल मीडिया साइट पर डाला जाए, डाक से भेजा जाए। ये सारी फॉर्मेलिटीज क्या पहले जब इस तरह के अवैध कब्जे गिराए जाते थे तब पूरी नहीं करती थी सरकारें क्या? देखिए, एक बड़ी गंभीर बात है, शायद ये जो गैंग अपने आप को बहुत तालियां बजवा रहा है, उसको पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि सेक्शन 26C यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973, उसमें कहा गया है कि द अथॉरिटी और एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय इट दिस बिहाफ में विदाउट नोटिस काज टू बी रिमूव्ड any wall, fence, rail post, steps, both or other structure whether fixed or movable। मतलब ये पूरा है जहां पे बिना नोटिस के ही कार्यवाही की जा सकती है। तो अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है कहीं भी पब्लिक लैंड पे है, और ये एक्ट तो कांग्रेस का बनाया हुआ है, 1973 का बना हुआ है, कोई मोदी सरकार योगी सरकार ने इस कानून को पास नहीं किया है। और समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के इस सेक्शन पे एक भी बात नहीं कही है कि कहीं से भी कि यह सेक्शन अवैधानिक है, इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब ये सेक्शन सबसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, गैंगस्टर एक्ट के प्रोविजन जिसमें प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है वो सबसिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं से भी सरकार को अपना कार्य करने से कहीं रोक अदालत के फैसले से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात एक ही चीज कही गई है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करिए और जो 15 दिन का समय है कम से कम दीजिए, जिससे कि अगला पक्षकार अपनी बात अदालत के सामने या किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जा करके रख पाए। तीसरी जो संभावनाएं हैं कि कहीं से कोई व्यक्ति अपने मैलिस के चलते या पर्सनल दुराग्रह के चलते किसी अधिकारी के द्वारा अगर किसी को परेशान किया जा रहा है पैसे की उगाही के लिए या कुछ इस तरह की चीजों के लिए, तो उस पे जनता के पास कम से कम 15 दिन का समय हो कि हायर अथॉरिटीज के पास जा सके और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सके जो अधिकारी सरकार को इस तरह से कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्ट के द्वारा। जी, तो सर ये जो सेक्शन 26C है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, तो ये तो अपनी जगह पर बरकरार है। तो ऐसे में तो योगी सरकार को किसी को भी नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत देने का भी सवाल नहीं है। वो तो सीधे सीधे जाकर ये जो एनक्रोचमेंट है इलीगल, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब ये असंवैधानिक करार ही नहीं दिया गया सर, तो फिर ये जो लेफ्ट लिबरल जमात बल्ले बल्ले कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया, उनको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए था। गलत तरीके से पूरे के पूरे टीवी चैनल्स ने इस फैसले को इंटरप्रेट किया। कह रहे हैं बेवजह की ताली और वाहवाही लूटी जा रही है। एक बात जो थोड़ा सा खुश होने की थी वो ये थी कि अदालत ने कहा कि जैसे आप देखिए नगर पालिका के एरिया में या नगर निगम के एरिया में जो मकान बनते हैं, आपको भी पता है नक्शा पास कराने के लिए लोग रिश्वत देते हैं और नक्शा पास हो जाता है। और शहर में कोई भी नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनाता। एक रूम का आपका अगर पास है तो आपने पता चला राइट साइड में इंक्रोचमेंट बढ़ा लिया, लेफ्ट में बढ़ा लिया। तो कोर्ट का यह कहना था कि यह देखा जाए कि कभी कभी कि अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया है तो क्या पूरी प्रॉपर्टी को डेमोलिश किया जाना जरूरी है, इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। यही इतनी एक छोटी सी जीत है लोगों के लिए। और या ये कहें कि कोर्ट का एक तरह से कहें कि चीजों को क्लियर कर दिया, भाई उतना ही डिमोलिश करो जितना इलीगल है, ना कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दो। तो सर जो अपराधी हैं खास तौर पर उनके घरों का जब डिमोलिशन किया गया तो वहां पर भी तो कोर्ट ऑफ लॉ को फॉलो किया गया ना। पहले देखा तो गया कि उनके घर इलीगल है या नहीं, या सीधे सीधे इसलिए कि वो अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल गया। दिखाया तो यही जा रहा है कि अपराधी है और बुलडोजर चला गया, एक पर्टिकुलर जमात के लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है योगी सरकार, ये दिखाने की कोशिश की गई है। एक जमात जो ऐसी है जहां पे एक छोटी सी घटना पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और पूरी टीम एक्टिव हो जाती है, अब कहें पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे न्यूज मीडिया में हो, सभी जगह शोर शराबा शुरू हो जाता है। देखिए यह गैंग जो है इनके पास एक पूरी टीम है काम करने के लिए, जो अगर कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया सभी जगह लोग एक्टिव हो जाते हैं। अगर योगी सरकार का कोई भी काम या
धामी सरकार का, मध्य प्रदेश किसी भी सरकार का ले लीजिए जहां पे डिमोलिशन की कार्यवाही चल रही है, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ होता, कानून का विधि सम्मत पालन नहीं हुआ होता, तो क्या ये भाग के अदालत नहीं जाते? आप बताइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन सब चीजों के, ऐसा तो है नहीं डिमोलिशन आज से शुरू हुआ है, 7 साल से योगी सरकार पावर में है और डिमोलिशन की कार्यवाही पिछले 5 साल से बेधड़ल्ले से चल रही है। तो इन सब स्थिति में मुझे लगता है कि जो भी कार्यवाही की गई है कानून सम्मत की गई है और लीगल प्रोविजंस का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि अभी तक का जो प्रोविजन था उसमें मुनादी बजाने का, ड्रम बजाने का, या ये कहें कि मैनुअल प्रोसेस था पूरा। और मैनुअल प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास इस बात के पूरे चांसेज होते हैं कि अधिकारी चीजों को मैनिपुलेट कर सके या बैकडेट में चीजों को कर सके। तो अगर नोटिस चस्पा करनी है तो हो सकता है कि एक्यूज ने क्राइम आज किया है और अधिकारी उसके पेपर 2 महीने बैकडेट में तैयार कर दें। तो इन सब पॉसिबिलिटीज को कोर्ट ने खत्म कर दिया, जिससे कि कहीं से भी आम जनता बेवजह परेशान ना हो अधिकारियों के द्वारा। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कहीं से भी कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है। सर, अमेठी में भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चला है, सड़क के किनारे दुकानें बनाई गई थी, इलीगल थी, तो चला है ना। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही हो रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है, वो जो 26C सेक्शन आपने बताया उसका पालन कर रही है योगी सरकार, तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। जजमेंट का 90 से लेके 99 तक का पेज शुरू होता है और पैरा 91 से शुरू होता है। पैरा 91 शुरू ही करता है बात को कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को प्रोटेक्ट करना है जहां पर कानून का पालन नहीं हो रहा है। अगर कानून का पालन हो रहा है और ऐसे इंक्रोचमेंट पे हाथ डाला जा रहा है जो कि पब्लिक लैंड है, रेलवे की जमीन है, उन सभी पर है, तो आपको कहीं से भी कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। और आप इस सब चीजों को देखें कि जितना भी डिमोलिशन का कार्यवाही हुआ है, अगर एक भी गलत होती ना तो उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के अभी तक चलाई जा रही होती। एक भी डिमोलिशन की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट ये लोग भाग के नहीं गए और ना ही हाईकोर्ट से कोई रिलीफ मिली। रीजन क्या था कि भाई जब आपके पास जमीन के कागज नहीं है, आपके पास तालाब के कागज नहीं है कि कब से आप तालाब पे मछली का पालन कर रहे हैं। कब्रिस्तान के लिए आपको दिया गया था, कब्रिस्तान के बगल में तालाब था, आपने उस तालाब में मछली पालना शुरू कर दिया और कल को कह दिया कि अब ये मछली तालाब हमारा है, आप उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। फिर उसके किनारे आपने दुकानें बना ली। तो भाई जब चीजें आपके पास पेपर नहीं होंगे तो कहीं से भी अदालतें इस चीज में आपको रिलीफ नहीं देंगी। और इस फैसले के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे भारत में कहीं भी डिमोलिशन की कार्यवाही करने के लिए अब अधिकारियों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट शुरू ही होता है कि हम माना कि यह जजमेंट जो है कुछ खास लोगों के बीच था, पार्टीज के बीच का मामला था, लेकिन ये जजमेंट पैन इंडिया बेसिस पे होगा। और जब तक कि इससे बड़ी बेंच के द्वारा इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई नहीं होती है, तब तक निचली अदालतों से सरकारों को पूरा समर्थन मिलेगा, खासकर अथॉरिटीज को पूरा समर्थन मिलेगा, खास करके जहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट है पब्लिक लैंड्स पे या ये कहें कि सरकारी जमीन पे। तो इन सब जगहों से आपको खाली करना ही पड़ेगा। और कहें तो एक तरह से कि जो एनक्रोचर्स थे उनका नुकसान ही कर दिया लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद हाई कोर्ट तो हाथ खड़े कर देंगे, लो जी भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी रिसेंट का फैसला 99 पेज का, आपको तो कोई राइट ही नहीं बनता है, आप एनक्रोचर हो ना, आपकी जमीन की रजिस्ट्री के पेपर कहाँ है? अगर आपके रजिस्ट्री पेपर नहीं है तो आप एनक्रोचर हो, आपने तो एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आप ट्रेसपासर हो, चलो खाली करो। तो कागज नहीं तो खाली करो, सीधी सी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सर, ये तो नुकसान तो एनक्रोचर्स का हो गया, लेकिन एक जैसे आपने कहा ना कि शुरुआत में उन्होंने जब कहा कि लोग पूरी जिंदगी लग जाती है मकान बनाने में, आप ऐसे कैसे किसी का घर गिरा सकते हैं, किसी एक ने परिवार के शख्स ने अपराध किया है तो सबको नहीं दे सकते सजा। तो मुद्दा तो ये है कि इसलिए थोड़े उनके घर गिर रहे हैं कि उनके घर से किसी ने अपराध किया है, घर तो इसलिए गिर रहे हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सरकार की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। पर सर आपको याद होगा बीच में कितनी बार ऐसे मामले हमने देखे हैं कि
जैसे कि जो इलीगल बस्तियां हैं या रेल ट्रैक के इर्द गिर्द जो लोग बस जाते हैं झुग्गी झोपड़े बनाकर, जब उनके घर गिराए जाते हैं तो एक तबके के वकील हैं जो तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कई बार स्टे भी लगा है, कई बार यहां तक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें कहीं और जाकर बसा दीजिए। तो फिर क्या मतलब हुआ? जो इलीगल है वो इलीगल है, जब उनकी वो जमीन है ही नहीं, तो अगर उनकी कहीं और जमीन होती तो वो इलीगल थोड़े ही होते, तब तो इमिग्रेंट्स भी नहीं होते, वो अवैध तरीके से देश में घुसे चले आ रहे हैं। तो अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के चलते सुप्रीम कोर्ट भी किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा कि भाई इनका घर मत गिराइए या इनको कहीं और जाकर बसा दीजिए, ये तो नहीं कह सकता ना अब सुप्रीम कोर्ट भी। नहीं, देखिए जो हल्द्वानी का प्रकरण हुआ था रेलवे की जमीन पे कब्जा वाला, और जिसमें कि आपने देखा कि उस एरिया में बैंक भी थे, बहुत स्कूल कॉलेज सब कुछ थे, तो इलीगल चीजें डेवलप कैसे हो जाती हैं? सरकार का प्रोटेक्शन होता है तभी, नहीं तो अथॉरिटीज अगर पहले दिन एक्ट होने लगे। आखिर सोचिए इतने सारे पीर बाबा रोड के किनारे कहाँ से पैदा हो गए उत्तराखंड में, देवभूमि में, जिसका कोई लेना देना नहीं था। भाई आसपास में कहीं मुस्लिम आबादी हो, कोई संत मरा हो, कोई फकीर मरा हो, तब अगर पीर बाबा वहां पे आए हो तब तो बात समझ में आती है। पता चलता हर मोड़ पे बैठे हुए हैं। और जब धामी सरकार ने शुरू किया तो पाया कि सारा उसके अंदर ईंट पत्थर भरा हुआ है, सब उखाड़ के फेंका गया। तो ये तो लैंड जिहाद था। लेकिन हमारा मेन मुद्दा था कि क्रिमिनल्स का जो इस पे एनक्रोचमेंट वाला या डिमोलिशन वाला क्रिमिनल्स के लिए, और क्रिमिनल्स के लिए अगर एक चीज जानिए, कोर्ट कभी भी क्रिमिनल्स के साथ नहीं खड़ी हो सकती। अगर छोटी मोटी बात है तो कोर्ट बस यही देखती है कि क्रिमिनल्स को भी थोड़ा न्याय मिले और एक प्रॉपर टाइम मिल जाए। अदरवाइज अगर अदालतें, न्यायालय जो है अपराधियों के साथ खड़ी होने लगेंगी तो आम व्यक्ति का मनोबल क्या होगा? आप सोचिए ना, आज चर्चा हो रही है, अपराधियों के राइट की बात हो रही है कि भाई आप उसका घर गिरा रहे हैं, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिस अपराधी ने 22 साल के आदमी को 1 सेकंड में बुलेट में मार दिया गोली चला करके। भाई क्या 20-22 की महीने में 22 साल का नौजवान तैयार किया जा सकता है? जिसका बेटा चला गया वो तो 20-22 महीने की मेहनत में नहीं आ सकता। चलो एक बार सरकार ने गलत आपका घर गिरा दिया, आपके घर के 5 लोग मिल करके फिर 2-4 साल में मेहनत करके उस घर को बना सकते हैं। लेकिन उस अपराधी ने जिसका घर है, जिसका गिराया गया, जिसने जिसकी जान ली है, वो तो किसी कभी नहीं आ लड़की की सकता उसके साथ खेली है, क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो बेशर्मी है कि अगर हम अपराधियों के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए अदालतों में भाग भाग के जा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे मुद्दों को लेकर के अदालत में जाते हैं। जिस तरह से कसाब के लिए हुआ कि पूरे भारत के वकीलों ने कहा कि भाई हम में से कोई इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा, सरकार को मजबूर होकर के आना पड़ा। तो अगर कोई हत्यारा है, हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, अगर सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेकर के आ रही है तो देश की जनता को और देश के समाज के लोगों को सरकार के साथ आना चाहिए। और जो लोग इन लोगों के साथ खड़े होते हैं उनका भी सोशल बायकॉट होना चाहिए। इनको सेलिब्रिटी ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ये एक तरह से कहिए क्रिमिनल्स को हार्बर करने वाले लोग हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं।